हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ बेस पैलेट, जो कि किसी भी मेकअप को करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और अगर आप फाउंडेशन नहीं लेना चाहते हैं, कंसीलर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप पैलेट के ज़रिए भी बेस क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज़, मेरे पास जो पैलेट है वो है रिकॉर्ड का, और इसका कॉस्ट है 2500 रुपीज़। और इससे रिजनेबल भी पैलेट आते हैं, 2000 के भी आते हैं, 2100 के भी आते हैं, 2200 के भी आते हैं, 2300 के भी आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बट जितने भी पैलेट मैंने अभी बोले हैं, जो कि मैंने दिखाया नहीं है, मेरा काफ़ी कॉस्टली है। सो वो पिंक शेड में आते हैं, उसके कवर पिंक में होंगे, बाकी सारा अंदर का आपको सेम लगेगा लगभग। बट कुछ कुछ थोड़े से चेंजेस होंगे, बाकी बेसिकली सारा सेम होगा। और जो सिल्वर कलर का कवर है रिकॉर्ड में पैलेट का, वो कॉस्टली है 2500। एंड इसके अंदर कंसीलर आपको मिलेगा, बेस मिलेगा, डार्क स्किन टोन के लिए, फेयर स्किन टोन के लिए, ब्राइटर स्किन टोन के लिए, प्लस कॉन्टोर भी मिलेगा, प्लस कलर करेक्टर भी मिलेगा। सारी चीज़ें आपको एक पैलेट में मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूँ, ये कवर वगैरह मैंने इसीलिए रखा था कि मैं आपको जब व्लॉग शूट करूँ तो क्लियर तरीके से दिखा सकूँ। कुछ चीज़ों के मैंने कवर रख लिए थे, क्योंकि मैं यूट्यूब 2-3 साल से बना रही हूँ वीडियो वगैरह, तो मैंने रख लिया था कोई भी नई चीज़ हो तो एटलीस्ट मैं दिखा सकूँ। अदरवाइज़ कवर तो मैं बिल्कुल भी रखती नहीं हूँ। बेसिकली मेरे को पैलेट से मेकअप करना पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ फाउंडेशन ही फुल कवरेज लगता है कि फुल कवरेज देता है, बहुत अच्छा मतलब इफ़ेक्ट आता है फेस पे। तो मुझे फाउंडेशन बेस्ट लगता है मोर देन पैलेट। इस वजह से मैंने पैलेट वगैरह पे कभी ज़्यादा फोकस किया नहीं है। बट इस बार मैंने रिकॉर्ड का पैलेट ख़रीदा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका स्टूडियो है, किसी का भी है, तो उसके पास कम से कम 1 से 2 पैलेट तो होने ही चाहिए। मैक्सिमम एक तो होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए। और अगर कस्टमर्स बहुत सारे हैं, अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, तो आप 4 से 5 भी पैलेट ले सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि किस ब्रांड में सबसे अच्छा पैलेट है, किस में सबसे अच्छा बेस है, कौन सा फुल कवरेज दे रहा है। सिर्फ नाम मेंशन होने से कुछ नहीं होता। सो अगर आपके पास क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी इनकम है, तो आप 4 से 5 पैलेट भी ले सकते हो। अदरवाइज़ हम लोगों के लिए तो एक भी बहुत है, बिकॉज़ जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम तो है नहीं। और प्लस मेरा तो मेरे घर पे ही है, फर्स्ट फ्लोर पे। सो एरिया के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा इनकम नहीं है, तो उसके लिए एक भी बहुत है। बिकॉज़ ये सारे प्रोडक्ट एक लिमिट के बाद ख़राब भी हो जाते हैं। सो जितना आपके पास यूज़ हो उसी हिसाब से आप पैलेट वगैरह लीजिए। बहुत सारे पैलेट लेके वो रखे हैं, ख़राब हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। बेसिकली इसके अंदर आप देख सकते हो डार्क शेड है, जिसे आप कंटूर कर सकते हैं। कंसीलर करने के लिए फेयर शेड है, और कलर करेक्टर करने के लिए ऑरेंज, ग्रीन आपको दिख रहे हैं। एंड कलर करेक्टर सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन से नहीं करते हैं। अगर आप चाहें तो स्किन टोन से एक शेड डार्कर से आप कोई भी बेस क्रीम यूज़ करके भी कलर करेक्टर कर सकते हैं। डार्क स्पॉट हो गया, कुछ भी हाइड करना हो तो आप बेस से भी कर सकते हैं, बस वो आपकी स्किन टोन से एक शेड डार्कर होना चाहिए। वैसे तो मुझे पैलेट से मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मॉर्निंग के टाइम में पैलेट से मेकअप करना अच्छा रहता है। बिकॉज़ जब आप फाउंडेशन से मेकअप करते हैं, अगर आप कार से जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आपका बेस सेटल रहेगा, क्योंकि उसमें एसी की सुविधा आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बस से जा रहे हो या फिर ट्रेन से जा रहे हो, या फिर आप बाइक से जा रहे हैं, किसी भी तरह से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इस तरीके से कि पॉल्यूशन आपके फेस पे जाए, डस्ट आपके फेस पे जाए, तो जो फाउंडेशन का जो बेस होता है, मॉर्निंग के टाइम में फाउंडेशन का जो बेस होता ये कि कहीं ना कहीं आपकी लाइनें आ जाती हैं। फिर चाहे आपने कितना भी महंगा आपने मिस्ट यूज़ किया हो या फिर सेटिंग स्प्रे यूज़ किया हो, कोई मतलब नहीं बनता है। आपका 5 घंटे क्रॉस होने के बाद हो सकता है, अगर आपने ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ किया, तो 2 से 3 घंटे बाद भी आपका जो बेस है वो ख़राब हो जाएगा। एंड अगर आपने बहुत अच्छा सा सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, बहुत अच्छे से बेस क्रिएट किया, फिर भी 4 से 5 घंटे बाद आपका जो बेस है वो ख़राब हो जाएगा, अगर आप पॉल्यूशन में है, डस्ट में है। तो उस सिचुएशन में
पैलेट बेस्ट है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस सी फिनिशिंग देता है। तो मॉर्निंग में अगर आप इसे यूज़ करोगे, क्वांटिटी अपने हिसाब से आप यूज़ करिए जितना आप करना चाहें। सो ये जो मॉर्निंग में मेकअप करने के लिए पैलेट बेस्ट रहता है, क्योंकि ये फ्लॉलेस सा फिनिश देता है, बहुत अच्छा सा बेस क्रिएट करता है। तो मॉर्निंग में अगर आप पॉल्यूशन में भी जा रहे हैं तो आपकी लाइनें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पड़ेंगी ही नहीं, लेकिन कम चांसेस होते हैं। अगर आप अच्छी स्किन केयर करते हैं, बहुत अच्छे से बेस क्रिएट किया, तो काफ़ी हद तक फाउंडेशन से ज़्यादा टिकाऊ बेस इससे क्रिएट किया जा सकता है। सो गाइस, इससे पहले मैंने आपको फाउंडेशन का और कंसीलर का व्लॉग बनाया था। अप्रॉक्स 25 से 26 हज़ार के मेरे फाउंडेशन थे, प्लस 4,000 के समथिंग मेरे कंसीलर थे। तो लगभग 30,000 का मेरा फाउंडेशन और कंसीलर था, और ये पैलेट 2,500 का। तो लगभग 32,500 के मेरे पास फाउंडेशन है बेस क्रिएट करने के। आई थिंक इतना बहुत है। आई थिंक इतना बहुत है इस सिटी के अकॉर्डिंग, और जिस हिसाब से मुझे कस्टमर और क्लाइंट्स मिलते हैं उस हिसाब से इतना बहुत है। एंड मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे पास सामान अनलिमिटेड है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही है। एंड ज्वेलरीज भी बहुत सारी हैं, इंगेजमेंट की हो या पार्टी वेयर हो या फिर ब्राइडल हो, और ड्रेसेस भी बहुत सारी हैं पार्टी वेयर, प्लस लहंगे इंगेजमेंट के, ब्राइडल के, सभी बहुत कुछ है। सो सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मतलब एक हाई स्टैंडर्ड स्टूडियोज़ में जो सामान होता है सब मेरे पास है। लेकिन फिर भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज़ मेरा जो स्टूडियो है वो मेरे घर पे है, और कभी ना कभी इसे शिफ्ट होना है। तो बेसिकली बस मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरी सेकंड ब्रांच ओपन हो और एक लग्ज़री सैलून में ओपन करूँ। उफ़! बस एक लग्ज़री सैलून की कमी है, बिकॉज़ ये जो यहाँ पे सैलून है ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग नहीं हुआ है, इसे मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। सो देखते हैं कब तक। सो गाइज़, नाउ टर्न है पर्सनल बातों का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो मैं आपको बता दूँ, पहले मैंने अभी अभी कुकिंग करना स्टार्ट किया है। वैसे मैंने बचपन में भी बहुत कुछ बनाया है, लगभग सब कुछ ही बनाया होगा, लेकिन बचपन में बनाया होगा। सदियों बीत गई हैं, सालों हो गए हैं जब से मैंने कुकिंग वगैरह छोड़ी है। मैंने कुकिंग में करती ही नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हमेशा से ही मॉम ने ही सब कुछ बनाया है खाने पीने का, और मेड भी रह चुकी है, लेकिन मेड के हाथ का खाना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो फिर हालांकि फ्यूचर में खाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मॉम के हाथ का खा रही हूँ। एंड सो मैंने अभी, मतलब बड़े होने के बाद, मैंने सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाया था जो कि बेकार बना था। फिर मैंने सेमी बनाई थी जो कि टेस्ट में अच्छी थी। मम्मी ने भी उसको तला था, मैंने सिर्फ मैदा गूँथा था और कटिंग वगैरह की थी। एंड वो थोड़ी सी पतली मुझे लग रही थी, हालांकि बहुत अच्छी बनी थी, सेमी बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन अब मैंने हलवा बनाया है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मुझे लौकी का हलवा पसंद है, लेकिन अचानक से मेरा मन चाहा कि मैं हलवा बनाऊँ, और लौकी के हलवे में बहुत टाइम लगता है, तो वो नेक्स्ट मंथ में बना लूँगी। इस मंथ मैंने आज बनाया है रवे का हलवा, और ये जो रवा का हलवा है ये मैं आपको बताऊँ परफेक्ट नहीं बना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज़ कंसिस्टेंसी वाला हलवा पसंद है, मतलब गीला हलवा पसंद है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्राई हलवा बन गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ड्राई बनाया है, तो मुझे ड्राई हलवा नहीं पसंद है। एंड इसमें एक कमी और ये भी है कि इसमें शुगर थोड़ा सा कम मिक्स हुआ है, मतलब 4 से 5 चम्मच अगर मैं और डाल देती, स्मॉल वाले चम्मच, तो अच्छा टेस्ट आता, मतलब मीठा मीडियम हो जाता। लेकिन ये मीडियम से थोड़ा कम हो गया है, डायबिटीज़ पेशेंट के हिसाब से बन गया, और जो डाइटिंग करते हैं उनके हिसाब से बन गया। लेकिन मुझे मीडियम खाना था, ना बहुत ज़्यादा मीठा ना बहुत ज़्यादा फीका, मतलब मीडियम चाहिए था, लेकिन वो बन नहीं पाया। मेरे मन में ये आ रहा था कहीं मीठा बहुत ज़्यादा ना हो जाए। सो क्या यार, मन का नहीं बन पाया उतना अच्छा। हालांकि बाकी टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी महक आ रही थी, बिकॉज़ मैंने इलायची डाली थी और ड्राई फ्रूट्स डाले थे। एंड क्योंकि अचानक से प्लान बनाया, अचानक नहीं, एक दिन पहले बनाया था, लेकिन और भी सारे काम होते हैं तो इतना ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये समझो फर्स्ट ही टाइम समझ लो, अभी अभी कुकिंग स्टार्ट की है, तो अभी समझ लो फर्स्ट ही टाइम बनाया है, तो मुझे ध्यान नहीं आया। बट मुझे अगर, मतलब मैं रेगुलर अगर बना रही होती तो शायद आ जाता, लेकिन ये फर्स्ट टाइम समझ लो।
तो मुझे ऐसा लग रहा था इसमें कलर होना बहुत ज़रूरी था। मुझे कलर डालना था, मतलब ब्राउन कलर या फिर येलो कलर, तो ये थोड़ा देखने में और ज़्यादा अच्छा लगता। बट कोई ना, होपफुली नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊँगी तो ये सारी मिस्टेक्स नहीं होंगी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम करते हैं तो हो सकता है अच्छा बने, इतना बुरा भी नहीं बना है, लेकिन परफेक्ट आना मुश्किल है। परफेक्ट तभी आता है जब प्रैक्टिस हो। वैसे स्नैक वगैरह मैं बचपन से खुद ही बना रही हूँ खुद का, लेकिन हैवी चीज़ें मैं नहीं बनाती हूँ बिकॉज़ आई डोंट लाइक कुकिंग एंड ऑल। पता नहीं क्यों मुझे किचन के काम बिल्कुल पसंद नहीं है। बस मुझे बिज़नेस करना पसंद है, अपने पर्सनल काम पसंद है। कुकिंग वगैरह बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। कभी-कभी ज़िंदगी में 1-2 महीने में, साल में 1 बार कुछ बना लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ रेगुलर लाइफ़ में मेरे को कुकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो गाइज़, आज का मेरा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। बाय गाइज़।